नमस्कार दोस्तों, वीवीआईपी न्यूज के इस नए एपिसोड में एक बार फिर से मैं राज कौशिक आपका स्वागत करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। दोस्तों, आज का विषय खासा रोचक है। गाजियाबाद लोकसभा सीट से जनरल वीके सिंह का टिकट कट चुका है और उनके स्थान पर मौजूदा विधायक अतुल गर्ग को भाजपा ने प्रत्याशी बना दिया है। वीके सिंह का टिकट क्यों कटा, इस बारे में कुछ बातें आपने जरूर सुनी होंगी, लेकिन मैं कुछ नई जानकारी आपको इस विषय में दूंगा कि आखिर इतनी बड़ी शख्सियत का टिकट क्यों कट गया। दूसरे, अगर वीके सिंह का टिकट कटा तो मौजूदा विधायक अतुल गर्ग को ही टिकट क्यों दिया गया। गाजियाबाद तो ऐसी सीट है कि यहां भाजपा किसी को भी खड़ा कर दे तो वो आसानी से जीत सकता है। क्या वजह रही कि पार्टी ने अतुल गर्ग को ही चुना? इस बारे में फिलहाल मैं यही कहूंगा मित्रों कि वैश्य समुदाय के अरविंद केजरीवाल का जेल जाना अतुल गर्ग को रास आया है। ऐसा क्यों है, इस पर चर्चा थोड़ी देर में हम करेंगे। मित्रों, वीके सिंह का टिकट संशय में 5 फरवरी को उसी दिन आ गया था जब अमर उजाला समेत कई अखबारों में लखनऊ से एक खबर छपी थी कि पीएम की हरी झंडी के बाद ही 6 सीटों पर तय होंगे प्रत्याशी। इन 6 सीटों में मथुरा, बरेली, सुल्तानपुर, पीलीभीत और कानपुर नगर के साथ साथ गाजियाबाद का भी नाम था। इसके बाद भाजपा ने पहली लिस्ट घोषित की और उसमें पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, हेमा मालिनी सहित तमाम दिग्गजों के नाम आ गए, लेकिन गाजियाबाद के प्रत्याशी की घोषणा नहीं की गई। तब इन आशंकाओं को और बल मिला कि जनरल वीके सिंह का टिकट संदेह के घेरे में है। जनरल वीके सिंह के विरोधी भी उस समय मान रहे थे कि अगर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से समय मांगते हैं और उन्हें समय मिल जाता है तो जनरल वीके सिंह का टिकट बच सकता है, वरना संगठन के स्तर पर तो वीके सिंह का टिकट कट ही चुका है। इसे संयोग कहें या दुर्योग कहें कि इस दौरान जनरल वीके सिंह के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात नहीं हो सकी और अंततः उनका टिकट कट ही गया। दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जेल जाना अतुल गर्ग को क्यों रास आया और वीके सिंह का टिकट कटने के क्या कारण है, इस पर चर्चा करने से पहले मैं एक महत्वपूर्ण बात यह बताना चाहता हूं कि लगातार 10 वर्ष गाजियाबाद के सांसद रहे वीके सिंह का टिकट कटने के बाद पार्टी में या पब्लिक में विरोध के स्वर ना के बराबर ही उठे हैं। सिर्फ एक पोस्ट फेसबुक पर मैंने देखी जिसमें लिखा कि मोदी योगी से बैर नहीं, अतुल गर्ग की खैर नहीं। विरोध का एक हल्का सा स्वर संघ के प्रचारक रहे अनिल खेड़ा का भी है, जो खुद भी टिकट मांग रहे थे। उन्होंने विरोध इस बात का किया कि राजपूत का टिकट कटा तो राजपूत को यानी उन्हें ही टिकट मिलना चाहिए था। इसके अलावा विरोध तो दूर, लोगों में अतुल गर्ग के टिकट होने के बाद गजब का उत्साह देखा जा रहा है। गाजियाबाद के स्थानीय जनप्रतिनिधियों और संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में तो जोश और भी ज्यादा है। 27 मार्च को प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित करने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद आए थे। वैसे तो प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन था, लेकिन उसमें स्थानीय जनप्रतिनिधि और पदाधिकारियों की खुशी छुपाई नहीं छुप रही थी। एक तरह से प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन चुनावी सभा में ही बदल गया था। मैं खुद भी उसमें मौजूद था। लोनी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर हो, मुरादनगर के विधायक अजीतपाल त्यागी हो, धौलाना के विधायक धर्मेश तोमर हो, पूर्व मेयर आशु वर्मा हो या मंत्री नरेंद्र कश्यप ही हो, तमाम वक्ताओं ने अतुल गर्ग को टिकट मिलने पर खुशी जाहिर की और पहले के मुकाबले ज्यादा मतों से जिताने का आश्वासन भी दिया। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं क्या कहा जनप्रतिनिधियों ने। अपने जिस भी क्षेत्र में आप भूमिका अदा कर रहे हैं उस क्षेत्र में अपने साथियों से, अपने मित्रों से निवेदन करेंगे कि इस बार जो 400 पार का निर्णय मोदी जी ने लिया है उसे पूर्ण करने में हम सब आप मिलकर अपनी पूर्ण भागीदारी देने का काम करेंगे। यही निवेदन आप सबसे कर सकता हूं और पुनः एक विश्वास दिलाता हूं कि मुरादनगर जैसे धौलाने की बात हो रही थी तो लगता यही है, अगर सब आप लोगों का आशीर्वाद मिला तो अब की बार गाजियाबाद की जीत हिंदुस्तान के अंदर एक इतिहास लिखने का काम करेगी। यही निवेदन के साथ आप सबका अभिनंदन, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। ये बात सही है कि धौलाना और लौली को थोड़ा टफ माना जाता है वहाँ के डेमोग्राफी के हिसाब से, लेकिन वहाँ निश्चित तौर पे हम लोग पिछले जो रिकॉर्ड जीत का है उसको पार करेंगे। कार्यकर्ता भगवान होता है, नेता का जिसका दरवाजा बंद हो गया, अगर रात के 2 बजे भी कार्यकर्ता को दिक्कत हो जाए, वो कार्यकर्ता दरवाजे पे आए और दरवाजा ना खुले तो फिर वो लीडरशिप नहीं है, फिर घूम मरना चाहिए। हम कई ऐसी घटनाएं हुई है, अनजान
अनजान व्यक्ति का फोन आया कि हमें घेर लिया मेरे यहाँ। मैं आग्रह करता हूं संजीव जी शर्मा जी, और आपको आश्वस्त करता हूं कि मैं भी हमारे सारे मुझ जैसे कार्यकर्ता सब मिलकर गाजियाबाद के हर बूथ पर, हर शक्ति केंद्र पर, चाहे पन्ना प्रमुख के रूप में, किसी भी कार्यकर्ता के रूप में, गाजियाबाद लोकसभा के हर बूथ के हर मतदाता के साथ संवाद करेंगे, संपर्क करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल की विजय को ऐतिहासिक बनाकर अच्छे कार्यकर्ता होने का गौरव प्राप्त करेंगे। इन्हीं शब्दों के बाद दोस्तों, खास बात यह है कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अतुल गर्ग के पक्ष में बहुत सी बातें की। हालांकि उन्होंने एक बार वीके सिंह की प्रशंसा भी की। आपको बता दूं कि योगी आदित्यनाथ को वीके सिंह का अच्छा पैरोकार माना जाता है, दोनों की अच्छी मित्रता बताई जाती है, लेकिन उन्होंने वीके सिंह का नाम बस एक बार लिया और अतुल गर्ग के बारे में काफी कुछ बोला। मुख्यमंत्री ने कहा कि आप लोग ये अपेक्षा ना रखें कि अतुल गर्ग घर घर पहुंचेंगे, क्योंकि चुनाव में सिर्फ 1 महीने का ही समय है, इसलिए अतुल गर्ग की तरफ से आप घर घर पहुंचकर लोगों से संपर्क करें। आइए सुनते हैं क्या बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। एक साथ स्थानीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और केंद्र स्तर पर बेहतर समन्वय के साथ काम करने वाली टीम, और उस टीम के रूप में आज भारतीय जनता पार्टी ने श्री अतुल गर्ग को आपके बीच में उतारा है। मित्रों, आप सबका सानिध्य और सहयोग उन्हें प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। आपको उसे लीड भी करना है, आगे बढ़ चढ़ करके काम करना है। चुनाव के बाद आप उनका उपयोग करिए, खूब लेके गांव-गांव घूमिए, हर जगह घूमिए, लेकिन चुनाव के दौरान अपेक्षा करना कि प्रत्याशी एक घर में, एक गांव में चला जाए, बहुत कठिन होगा। एक संसदीय क्षेत्र में कम से कम 2000 से अधिक बूथ पड़ेंगे। 2000 बूथों पर समय दे पाना, क्योंकि 1 महीने का समय है, कुल 30 दिन का समय है, और 30 दिन के इस समय के अंदर एक घर तक टच करना बहुत कठिन होगा, असंभव सा कार्य लगता है। उन स्थितियों में हम सबको सावधान रहना होगा। आज के इस अवसर पर यहाँ की जिम्मेदारी आप सबके भरोसे छोड़ते हुए दोस्तों, अतुल गर्ग को समर्थन मिलने की बात मैंने इसलिए कही ताकि मैं आपको समझा सकूं कि लोगों की इस खुशी के अंदर कहीं ना कहीं ये बात छुपी हुई है कि वीके सिंह का टिकट कट गया है। अतुल गर्ग के अलावा कोई और स्थानीय प्रत्याशी होता तो भी मेरा मानना है कि लोग ऐसे ही खुश होते, क्योंकि उनकी खुशी के पीछे जो छुपा हुआ राज है वो वीके सिंह का टिकट कटना है। दुर्भाग्य से वीके सिंह इस बात को समझ नहीं पाए कि भाजपा के पदाधिकारी स्थानीय सांसद होने का मुद्दा इस स्तर पर उठाकर उनके सामने ऐसी मुश्किल खड़ी कर सकते हैं कि उनका टिकट ही कट जाए। ये जग जाहिर है कि स्थानीय विधायकों के साथ उनका विवाद लंबे समय से चल रहा है। हमने भी इस पर एक पूरा एपिसोड जनप्रतिनिधि वर्सेस जनप्रतिनिधि बनाया था। दोस्तों, उस एपिसोड में भी मैंने कहा था और आज भी मैं कह रहा हूं कि विवाद का कोई विशेष कारण नहीं था। कारण सिर्फ यही था कि उसकी शर्ट मेरी शर्ट से सफेद क्यों दिखाई दे रही है। अगर वीके सिंह थोड़ा प्रयास करके 2 कदम स्थानीय विधायकों की तरफ चलते तो उनका विरोध संगठन में इस स्तर पर नहीं होता। स्थानीय विधायकों को साधने की कोशिश तो एक तरफ रही, साहिबाबाद में सुनील शर्मा के इलाज के लिए अमरपाल शर्मा को भाजपा ज्वाइन कराने का प्रयास भी वीके सिंह की तरफ से होने लगा था। ये बात सुनील शर्मा और जनपद के अन्य तमाम विधायकों को बहुत नागवार गुजरी थी और वीके सिंह के खिलाफ उनकी लामबंदी और मजबूत हो गई थी। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से वीके सिंह के बहुत अच्छे संबंध हैं। शायद ये एक कारण रहा कि उत्तर प्रदेश के संगठन से वीके सिंह उतने अच्छे संबंध नहीं बना पाए जितने गाजियाबाद के विधायकों के रहे हैं। गाजियाबाद के विधायक वीके सिंह की एक एक बात संगठन तक पहुंचाते रहे। सच और झूठ तो भगवान जाने, लेकिन संगठन तक यह बात कई बार पहुंचाई गई कि वीके सिंह द्वारा स्थानीय विधायकों का अपमान किया जाता है, और अगर वो 5 साल के लिए फिर से सांसद बन गए तो भगवान जाने उनके साथ कैसा व्यवहार वीके सिंह करेंगे। कुछ महीने पूर्व वीके सिंह द्वारा यह कहना कि मेरे पास सबका डोजियर है उनके बहुत खिलाफ गया, और इस बयान को हाईलाइट करने में उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री बालेश्वर त्यागी ने सोशल मीडिया के जरिए अहम भूमिका निभाई। दोस्तों, एक और बात बता दूं जो वीके सिंह के बहुत ज्यादा खिलाफ गई। वीके सिंह के नजदीकी सूत्रों की माने तो उन्होंने शीर्ष नेतृत्व से यह अनुरोध किया कि अगर उन्हें टिकट नहीं दे रहे हैं तो टिकट उनकी बेटी को दे दिया जाए।
ऐसा वीके सिंह ने कहा या नहीं कहा ये हमें नहीं मालूम, लेकिन ये बात प्रचारित बहुत ज्यादा की गई कि वीके सिंह अपनी बेटी के लिए टिकट मांगने लगे हैं। इस प्रचार से वीके सिंह का दावा और कमजोर होता चला गया। दोस्तों, एक बात जो भाजपा के अंदरूनी सूत्र बता रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो बात यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वीके सिंह की पैरवी मजबूती के साथ कर रहे थे और ये पैरवी अमित शाह को अच्छी नहीं लगी और अमित शाह ने वीके सिंह का टिकट काटने का मन बना लिया। उधर संगठन वीके सिंह के खिलाफ था ही, इसलिए उनका टिकट काटने की एक मजबूत पृष्ठभूमि तैयार हो गई। दोस्तों, अतुल गर्ग गाजियाबाद के विधायक हैं और मेरे भी बहुत अच्छे मित्र हैं। जब दोबारा विधायक बनने पर उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया तो उसके बाद कई कवि सम्मेलनों और अन्य कार्यक्रमों में मैंने मंच से उन्हें संबोधित करते हुए फेमी बदायूं का शेर पढ़ा कि पीछे मुड़कर भी देखते रहिए, पीछे मुड़कर भी देखते रहिए, खिड़कियां बाद में भी खुलती हैं। और वैसे ही हुआ, अतुल गर्ग की खिड़की बाद में खुली और उन्हें भाजपा ने गाजियाबाद लोकसभा सीट का प्रत्याशी बना दिया। उनकी जीत में कोई शक नहीं है और हो सकता है उनकी जीत रिकॉर्ड मतों से हो। ऐसे वातावरण में मेरा इतना कहना जरूर रहेगा कि जिस तरह से जनरल वीके सिंह का टिकट काटा गया है वो तरीका सम्मानजनक नहीं है। वो भारतीय फौज के चीफ रहे हैं, अब उन्हें या तो राज्यसभा में भेजा जाना चाहिए या कम से कम किसी अच्छे प्रदेश का गवर्नर बनाया जाना चाहिए या फिर किसी बड़े देश में भारत का राजदूत बनाकर उनको भेजा जाना चाहिए। हालांकि पार्टी ने उन्हें उत्तराखंड का स्टार प्रचारक बना दिया है, लेकिन यह काफी नहीं है। जिस दिन जनरल वीके सिंह का टिकट कटा और अतुल गर्ग के टिकट की घोषणा हुई, वीके सिंह के समर्थकों की तरफ से 2 मिनट का एक वीडियो भेजा गया जिसमें टाइटल सॉन्ग चल रहा है कि नेकी व्यर्थ नहीं जाती, हरी लेखा जोखा रखते हैं, औरों को फूल दिए जिसने उसके भी हाथ महकते हैं। देखिए इस भावात्मक वीडियो में किस तरह से वीके सिंह की उपलब्धियों को बताया गया है। हमारा पूरा प्रयास है कि मजदूरों को जल्दी से जल्दी निकाला जाए। उनसे मेरी बात हुई, उनका मोराल हाई है। 2 किलोमीटर के हिस्से में लाइट भी है, पानी भी है, हम खाना भी भेज रहे हैं और उनसे बात है। नेकी व्यर्थ नहीं जाती, हर लेखा जोखा रखते हैं, औरों को फूल दिए जिसने उसके भी हाथ महकते हैं। कोई दीप मिले तो बाती बन, तू भी तो किसी का साथी बन। मन को मान सरोवर कर ले तो ही मोती पाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। कान लगा के बातें सुन ले सूखे हुए दरख्तों की, लेता है भगवान परीक्षा सबसे प्यारे भक्तों की। एक प्रश्न है गहरा जिसकी हरि को थाह लगानी है, तेरी श्रद्धा सोना है या बस सोने का पानी है। जो फूल धरे हर डाली पर, विश्वास तो रख उस माली पर। तेरे भाग में पत्थर है तो पत्थर भी खिल जाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। दोस्तों, अब बात आती है कि केजरीवाल का जेल जाना अतुल गर्ग को क्यों रास आया। दरअसल 23 मार्च की रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सानिध्य में जो भाजपा के बड़े नेताओं की बैठक हुई, उसमें यह मुद्दा उठा था कि वैश्य समुदाय के अरविंद केजरीवाल के जेल चले जाने से कहीं वैश्य समुदाय के कुछ लोग भाजपा को लेकर उदासीन ना हो जाएं। सूत्रों के अनुसार बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि दिल्ली से सटे गाजियाबाद में वैश्य समुदाय के प्रभावशाली नेता को लोकसभा का प्रत्याशी बनाकर वैश्य समाज के नाराज होने या उदासीन होने की संभावना को खत्म किया जा सकता है। जब गाजियाबाद में वैश्य समुदाय के असरदार नेता की बात हुई तो अतुल गर्ग का नाम सबसे पहले निकलकर आया। वो मौजूदा विधायक भी हैं और उनका परिवार संघ की पृष्ठभूमि का भी है।
उनके पिता दिनेश चंद गर्ग लगातार 10 साल गाजियाबाद के मेयर रहे थे। दोस्तों, अतुल गर्ग के पक्ष में एक बात और हुई। संघ के पश्चिम उत्तर प्रदेश के एक वरिष्ठ नेता पिछले दिनों कुछ किनारे कर दिए गए थे, लेकिन कुछ समय किनारे रहने के बाद अचानक उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा दायित्व दे दिया गया। उनके साथ भी अतुल गर्ग के बहुत अच्छे संबंध हैं। सच तो मित्रों यह है कि न सिर्फ उनके साथ बल्कि संघ के लगभग तमाम वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ अतुल गर्ग के अच्छे संबंध हैं, जो टिकटों के इस बंटवारे में उनके काम आए। मित्रों, आखिर में ये और बताता चलूं कि अगर केजरीवाल की वजह से वैश्य समुदाय भाजपा से नाराज ना हो जाए, ये बात सच है और इस पर चिंतन हो रहा है, तो आने वाले समय में यानी आने वाली सरकार में मोदी मंत्रिमंडल में हमें अतुल गर्ग एक मंत्री के रूप में भी दिखाई दे सकते हैं। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट जरूर लिखें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा। वीवीआईपी न्यूज़, नमस्कार।